हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल। और बच्चों, आज हम लोग बीआरएस के अंदर, बीआरएस यानी कि हमारा वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसके अंदर आज हम लोग एक नया टॉपिक क्या मतलब क्वेश्चन का एक थीम है, वो थीम हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे कैटेगरी नंबर 1, वो था कि व्हेन वी स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, आज की हमारी कैटेगरी है व्हेन वी स्टार्ट with क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो सर, अगर हम कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से चालू करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी। पहली चीज तो ये कि आपको देखो, जो डेबिट बैलेंस मिलता था, ओपनिंग बैलेंस, उसको आप प्लस के कॉलम में लिखते थे क्योंकि वो कैश एट बैंक होता था। लेकिन क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बेटा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस को आप कौन से कॉलम में लिखोगे? सबसे पहली बात तो सर, हम ओपनिंग कॉलम को लिखेंगे माइनस वाला ओपनिंग बैलेंस को। जो हमारा माइनस वाला कॉलम होता है सर, वो माइनस वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को। पहली बात तो याद रखना, ये याद रह जाएगा हमको, है ना। सिंपल से लॉजिकल है, क्योंकि पहले आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो पॉजिटिव था तो आप प्लस में लिखते थे। अब नेगेटिव बैलेंस है ओवरड्राफ्ट, तो आप माइनस में लिखेंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना कि आपका वो जो फाइनल आंसर है, उसमें अगर माइनस के टोटल ज्यादा है, प्लस के टोटल कम है, माइनस का टोटल ज्यादा है, प्लस का टोटल कम है, तो आपको नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज नहीं करना है। नो चेंज इन द नेचर ऑफ बैलेंस। ठीक है सर, क्या मतलब है इसका? बेटा, इसका ये मतलब है कि आपने जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करा कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो अब इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर भी अनफेवरेबल ही माना जाएगा अगर माइनस का टोटल ज्यादा है, प्लस का टोटल कम है। ठीक है, तो क्योंकि आपने अनफेवरेबल से चालू किया था तो फाइनल भी क्या माना जाएगा? अनफेवरेबल ही माना जाएगा। तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर पता है क्या आएगा? सर, फाइनल आंसर हमारा आएगा पासबुक का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो कैश बुक से क्रेडिट से चालू करा, खत्म कहां करेंगे? पासबुक डेबिट पे खत्म करेंगे। ऐसा कब करना है? अगर माइनस के टोटल ज्यादा है और प्लस के टोटल कम है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर कभी ऐसा हो जाए, माइनस का टोटल कम हो जाए और प्लस का टोटल ज्यादा हो जाए, तो इसका मीनिंग समझो बेटा। माइनस का टोटल कम है, प्लस का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारा वो जो अनफेवरेबल बैलेंस था ना, वो फेवरेबल में आ चुका है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आपका फाइनल आंसर रहेगा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, बस ये दो चीजें ध्यान रखनी। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, इसमें मेरे पास है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 17 मिस्टर संजय। तो इनकी जो कैश बुक है मिस्टर संजय की, शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,100। सर, 20,100 का बैलेंस इनकी कैश बुक शो कर रही है। चलिए, तो मैं नोट बनाऊं। देखिए, आपके पास एक आपका कैश बुक, एक पासबुक और एक आपका अमाउंट। ठीक है, चलिए, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको माइनस वाले कॉलम में लिखना है। तो ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। 20,100, देखिए आपका क्रेडिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और माइनस वाले कॉलम में कितना नजर आ रहा है आपको? 20,100 नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए, ये तो ओपनिंग बैलेंस की बात होगी। अब हम हमारे टेबल बना लेते हैं, कितने कितने पॉइंट है। द बैंक हैड पेड फायर इंश्योरेंस 550 डज नॉट अपीयर इन द कैश बुक। देखो, ये हम जो नोट बनाते हैं ना, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। बैंक ने आपकी तरफ से पेमेंट करा, हाँ सर करा, हमें पता ही नहीं है, तो क्या होगा? सर, बैंक ने पेमेंट करा है, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। ठीक है, और अमाउंट कितना है सर? अमाउंट है 550 का, 550 का। ठीक है, चलिए फिर बढ़े आगे। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, चेक फॉर 25,000 इशूड ड्यूरिंग द जनवरी। अच्छा, जनवरी में हम चल रहे हैं। देखिए, आप 31 जनवरी को बना रहे हैं आप ये,
तो बोला जनवरी में आपने चेक इशूड करा है 25,000 का, बट ओनली 18,500 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जनवरी। 25,000 में से 18,500 का पेमेंट जनवरी में हो गया। सर कितने का पेमेंट नहीं हुआ? बेटा 6,500 रुपीज का पेमेंट नहीं हुआ है। चेक इशूड बट नॉट पेड, इसका ये मतलब है। तो आपने चेक इशूड करा, आप तो कैश बुक में आज ही पेमेंट कर देंगे, पासबुक में पेमेंट हुआ ही नहीं, प्लस 6,500। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 3। देखिए नंबर 3 में मेरे पास है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। ये इनकम होती है बेटा एक तरह की, है ना। इंटरेस्ट कलेक्ट किया बैंक ने, चेक बुक, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। ठीक है, कैश बुक प्लस पासबुक प्लस कैश बुक माइनस, क्योंकि बैंक ने क्या है हमारी तरफ से इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, कितने का? 740 का। ये आपका 740। ठीक है सर, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में अगर आप आ जाएं तो इसमें लिखा हुआ है मेरे पास चेक ऑफ 8700 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट चेक ऑफ 7000 वर क्लियर टिल 31 जनवरी। आपने चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, कितने के सर? 8700 के, पर जनवरी में कितने चेक क्लियर हुए? सर 7000 के। तो बेटा कितने के चेक क्लियर नहीं हुए? सर 1700 के चेक क्लियर नहीं हुए हमारे। तो बेटा 1700 के चेक क्लियर नहीं हुए, आपने तो चेक डिपॉजिट करा दिए, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस अमाउंट रुपीज 1700। ठीक है, क्योंकि आपने तो जमा करा दिया ना, तो आपकी तरफ से तो हो गया कैश बुक प्लस, उधर पासबुक माइनस पड़ी 1700 रुपए से। अ कस्टमर डिपॉजिट 620 डायरेक्ट इन आवर बैंक अकाउंट विदाउट इन्फॉर्मिंग। हमें पता ही नहीं, कस्टमर ने सीधा हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए। बहुत बढ़िया कस्टमर है, बिना के पैसे जमा कर रहते हैं। पासबुक प्लस कैश बुक माइनस अमाउंट रुपीज 620। चलिए ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अच्छा, करना तो वही है, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन आप कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो आप साइन किसका फॉलो करेंगे? सर हम साइन फॉलो करेंगे पासबुक का। ठीक है, चलो भाई पासबुक का साइन फॉलो करना है, बिल्कुल। सेक्रेटरी फॉलो मी, आओ सर। देखिए अब प्लस क्या क्या करना है, प्लस के कॉलम में क्या क्या जाएगा? 65, 740 और 620, ये 3 आइटम प्लस में जाएंगे। 65, 740 और 620। देखिए बेटा ये आपका प्लस का कॉलम 65, 740 और ये नीचे आपका 620। ठीक है, ये तो प्लस वाला काम हो गया। बाकी चाहिए आप माइनस कर दो। माइनस क्या क्या करेंगे? सर माइनस करेंगे एक आप ये 550 और 1700, ये 2 आइटम माइनस करेंगे। बाकी ओपनिंग बैलेंस भी माइनस में हमने लिखा ही था, तो 550 और 1700 ये दोनों आप माइनस के कॉलम में ले लेंगे। देखिए बेटा ये आपका माइनस का कॉलम 550 एंड 1700। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें सर? दोनों साइड का टोटल लगाएं। देखिए दोनों साइड का टोटल आपके सामने आ गया सर। दोनों साइड का टोटल, प्लस का टोटल 7860, माइनस का टोटल 22350। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करें सर? सर मैंने कहा था कि अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो क्या करें? सर माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है तो फिर उस केस में आपको नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज नहीं करना है। आपने कैश बुक से क्रेडिट से स्टार्ट किया था, यानी कि अब आपका आंसर आएगा पासबुक का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है बेटा हमारा, चेक करो। लीजिए सर ये आपका ओवरड्राफ्ट यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, चलिए तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शो बाय देयर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर इज 40,500 क्रेडिट। तो 40,500 का कौन सा बैलेंस है सर? 40,500 का है क्रेडिट बैलेंस, बट द पासबुक शो अ डिफरेंस। तो अब आप समझो सबसे पहली बात तो, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, माइनस के कॉलम में चिपका दो, बिल्कुल सोचे मत। 40,500 ये देखिए माइनस के कॉलम में, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बाकी तो नोट हम बनाते रहेंगे।
चलिए अब हम क्या करें, हम एक एक करके चलते हैं इसके अंदर। अ चेक ऑफ 5000 ड्रॉन इन द फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए जो ड्रॉन होता है ना, इशू का ही काम करता है। चलिए तो बनाए हमारा कैश बुक एंड पासबुक। देखिए ये आपका कैश बुक, ये पासबुक और ये आपका अमाउंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, तो 5500 आपने तो चेक इशू कर दिया, बट बैंक में पेमेंट के लिए गया ही नहीं। क्या करें सर, हमने चेक इशू कर दिया, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। ठीक है, अमाउंट रुपीस कितना है 5000, ये 5000, ये हमने सॉल्व किया पॉइंट नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अ पोस्ट डेटेड चेक 900 हैज बीन, देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दें अच्छे से, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने डेबिटेड किया। आप पता है डेबिट में क्या था, याद है आपको? आपको अगर याद हो 2 कॉलम कैश बुक जब हम बनाते थे, और अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है, बैंक में डिपॉजिट कराया है चेक वगैरह, तो हमारी एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। कोई कस्टमर होता था तो टू कस्टमर, अदरवाइज टू चेक इन हैंड हम करते थे। तो एक चीज आप ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसे मिला जाए कि हमने कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिटेड कराया, इसका मतलब आप लिख लो आपने चेक डिपॉजिट कराया, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 900 रुपए का चेक डिपॉजिट कराया, डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। एक्चुअल में वो कभी भी जा ही नहीं सका। आपने क्या करा, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझें, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड तो कर लिया कि हाँ भाई चेक डिपॉजिट कराना है, पर वो बैंक में कभी गया ही नहीं। तो आपने तो कैश बुक कर ली प्लस, लेकिन पासबुक पड़ी है माइनस। ठीक है, तो ये 900 रुपए का चेक आपने रख लिया, बैंक में भेजा ही नहीं, इसका ये मतलब है बेटा, है ना। तो लैंग्वेज को ध्यान रखें। देखिए जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता जाता हूँ ना, तो जिन भी पॉइंट्स पे मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाता हूँ, उन पे आप इंपॉर्टेंट मार्क करते जाइए, ताकि आपको फिर क्या ना रिविजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, चेक टोटल 10,200 डिपॉजिटेड विद बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड। ठीक है भाई, आपने चेक डिपॉजिट कराया, वो अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए। एंड अनदर चेक ऑफ 4000 डिपॉजिट इन द अकाउंट हैज बीन डिसऑनर्ड। चलिए 2 अलग अलग पॉइंट है। पहले 10,200 की बात करते हैं। आपने चेक डिपॉजिट कराया, अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुए, इधर प्लस इधर माइनस, 10,200। तो ये थर्ड का एक पॉइंट तो ये है, और इस थर्ड का दूसरा पॉइंट एक और है हमारे पास। ये क्या है, अ चेक ऑफ 4000 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन डिसऑनर्ड। देखिए हमने तो क्या करा था, कस्टमर का चेक बैंक में जमा करा दिया था, लेकिन उस कस्टमर के ना अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो वो चेक डिसऑनर हो गया, पर हमें पता ही नहीं है। हमने तो चेक डिपॉजिट कराया, हम तो प्लस करके बैठे कैश बुक, वो पासबुक माइनस हो गई कितने से, 4000 रुपीज से। ठीक है, चलिए फिर आगे अगला पॉइंट, अच्छा पॉइंट है भी, 4th वाला। बीपी ऑफ 10,000 रिटायर बाय द बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 150। ठीक है, द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। चलिए तो जैसे कि मैंने बोला, बिल्स पे बिल जब भी आ जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस है, पर यहाँ आप समझे, मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि बैंक ने आपके लाइट का बिल पे करा, लाइट का बिल आया था 10,000 रुपए, लेकिन वो पेटीएम में कोई स्कीम वगैरह चल रही थी, तो बैंक ने क्या करा, आपका पेटीएम यूज करके पेमेंट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपके लिए एक डिस्काउंट है वहां पे, कितने का, 150 का। यानी कि बैंक ने पेमेंट तो कितना करा, 9850 का पेमेंट कराया बैंक ने, लेकिन आपने तो पूरे 10,000 ही रिकॉर्ड कर लिया एज अ पेमेंट। तो आप समझिए कैश बुक में पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया ना बेटा आपने, कितना, 150 रुपए का फर्क आ रहा है। तो कैश बुक में पेमेंट ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक माइनस पासबुक प्लस अमाउंट रुपीज 150। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 हुआ ये, बस खत्म हो गया मामला। चलो जी आ जाओ, तो देखते हैं कौन कौन के हमारे जो प्लेयर हैं वो प्लस हैं, कौन से प्लेयर माइनस है। तो बेटा प्लस तो है 5000 और 150, बस 5000 और 150, ये 2 आइटम प्लस के हैं। देखिए सर, ये 5000 और ये 150, बस ये हैं प्लस के, बाकी सारे खिलाड़ी माइनस के हैं। माइनस में क्या क्या है, 900, 10,200 और 4000, 3 चीजें बेटा, है ना। 900, 10,200 एंड 4000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें सर, अब आपको कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान है इसके अंदर।
माइनस और प्लस दोनों के टोटल लगाओ। लो सर लगा लिए टोटल, ये टोटल आ गया सर। सर माइनस का टोटल ज्यादा है, प्लस का टोटल कम है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस केस में तो ज्यादातर ऐसे होगा, माइनस के टोटल ज्यादा, प्लस के कम। नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज मत करना, अनफेवरेबल से चालू करा है, इसका मतलब ये अनफेवरेबल बैलेंस ही है। तो ये है पासबुक का डेबिट बैलेंस, जो होता है एक अनफेवरेबल बैलेंस। पासबुक का डेबिट बैलेंस, देखिए ये पासबुक का आपका डेबिट बैलेंस कितना, 50,450 रुपीज। ठीक है, चलिए ये भी हमारा काम हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें लिखा हुआ है, देखिए ऑन 30th June 14 द कैश बुक ऑफ अ ट्रेडर शो अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 2500। तो बेटा ओवरड्राफ्ट है कितने का सर, 2500 का। कैश बुक ओवरड्राफ्ट माइनस में दिखाओ सीधा, लो जी ये देखो, बाकी तो मैं टेबल आपको बना के दे दूंगा, ये 2500। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। पॉइंट नंबर 1, चेक अमाउंटिंग 14,600 हैड बीन पेड। पेड का पेड इनटू बैंक का मतलब डिपॉजिट कराना, तो आपने डिपॉजिट तो करा दी बेटा 14,600 के, बट ऑफ दीज 12,200 वर क्रेडिटेड इन पासबुक अप टू 30th June। देखो आप बीआरएस भी कब बना रहे हो, 30 जून के बना रहे हो ना। तो ये कहना ही चाहता है सर हमने चेक डिपॉजिट कराए थे 14,600 के, पर जून के महीने में क्रेडिट कितना हुआ 12,200, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे तो 2,400 के चेक आपने डिपॉजिट तो कराए, 2,400 के चेक आपने डिपॉजिट तो कराए, लेकिन वो बैंक ने डिपॉजिट नहीं किए हैं। कितने के, 2,400 के। ठीक है बेटा, कैश बुक और पासबुक और अमाउंट, तो ये 2,400 के चेक हमने तो डिपॉजिट करा दिए, पर अभी तक डिपॉजिट ही नहीं हुए। पॉइंट नंबर 1 है ना, तो अमाउंट कैलकुलेट करना ध्यान रखें। फिर आगे है ही हैड आल्सो इशूड का मतलब पेमेंट, चेक अमाउंट ₹10,000 आउट ऑफ विच 6,400 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अब इसमें भी ऐसे नाटक है, चेक हमने इशूड तो 10,000 के करे, बैंक में भी तक 3,600 के गए, तो कितने के नहीं गए सर, 6,400 के नहीं गए हैं। ठीक है, तो हमने इशू करा है तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस अमाउंट ₹6,400। ठीक है, चलिए बच्चों फिर बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट अगले कुछ पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट नंबर 3, देखिए थर्ड मेरे पास है, अ चेक ऑफ 500 विच ही हैड डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, अ चेक ऑफ 500 डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बाय मिस्टेक। हालांकि इसने तो क्लियर करके ही दे दिया। तो 500 रुपए का चेक आपने डिपॉजिट कराया, कैश बुक में एंटर है, पासबुक में तो गया ही नहीं, तो 500 रुपए कैश बुक में प्लस, पासबुक में माइनस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, देखिए पॉइंट नंबर 4 में अगर आप चलें, देयर इज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹10, बैंक चार्जेस इन 50 फॉर इंटरेस्ट। 60 रुपए का डेबिट है बेटा, पॉइंट नंबर 4 में 60 रुपए का डेबिट है, तो पासबुक में तो पैसे कट गए, इधर हमको पता ही नहीं है, एक 10 रुपीज और एक 50, टोटल 60 रुपीज का ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट 1,000 नॉट शोन इन द कैश बुक। कितना अच्छा कस्टमर है ये भी, सीधा बैंक में जमा करा दिए, पासबुक में पैसे बढ़ गए और हमें पता ही नहीं है, तो अमाउंट ₹1,000। ठीक है, चलिए फिर आगे 5th के बाद 6, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 400 अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक ने आपके लिए पेमेंट कराया 400 का, आपको पता ही नहीं है। चलिए हमें पता नहीं तो हम तो बैठे हैं प्लस में, इधर माइनस, कितना अमाउंट ₹400। ठीक है, बस ये तो खत्म हो गया। अब आपकी जो फाइनल स्टेज है उसमें हम आ जाते हैं। देखो प्लस क्या करना है सर, प्लस है 6,400 और 1,000, बस 64 में 2 ही आइटम प्लस है, तो प्लस तो है 6,400 और 1,000। ठीक है बेटा, और माइनस में क्या है सर, बाकी तो माइनस में, इसका मतलब माइनस में देखो आप 2,400 500 60 2,400 500 60 40 400, मतलब देखिए माइनस में आपका, ये माइनस में
2400, 50 और 500, 10, 50 और 400। ठीक है, चलिए टोटल लगाएंगे सर। हाँ सर बिल्कुल लगाएंगे। तो देखिए अब जब आप टोटल लगाएंगे ध्यान रखें, बढ़िया चीजें देखना टोटल में। हाँ सर कुछ तो बढ़िया है। देखो बेटा पिछले दो क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में टोटल की कहानी में फर्क है। क्या फर्क है समझिए। प्लस का टोटल 7400 जबकि माइनस का टोटल 5860 आ रहा है। इसमें सर क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। बेटा प्लस का टोटल ज्यादा हो गया, माइनस का टोटल अब की बार कम रह गया। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपको नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज करना है, क्योंकि आपने अनफेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चन किया था स्टार्ट, यानी कि फाइनल आंसर आएगा फेवरेबल बैलेंस का। ठीक है, अब पासबुक के हिसाब से सर फेवरेबल क्या होता है सर, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस 1540। देखिए लिखा हुआ है so it is the credit balance as per passbook। तो ये हमारे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की खासियत है। चलिए एक क्वेश्चन आज का मैं आपको और कराता हूं। दिखने में इतना बड़ा पता, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो अगला क्वेश्चन, ऑन 31 नंबर 14 द कैश बुक ऑफ बासु शो ओवरड्राफ्ट ऑफ 18,000 विद बैंक ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों वैसे मैं चाहूंगा कि आप एक काम करें, इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और पॉज करके ना ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो बिल्कुल वीडियो तो आपके पास है, इसे आप आराम से चला के और अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर हमारे कैश बुक कितना है 18,000। तो माइनस वाले कॉलम में डाल दें इसको। देखिए बेटा ये आपके माइनस वाले कॉलम में डाल दिया हमने बैलेंस कितना सर 18,000 रुपीज का। चलो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन सॉल्व आगे। ये कैश बुक, ये पासबुक, ये अमाउंट, पॉइंट नंबर 1। चलिए तो अब अगर आपने अपना वीडियो दोबारा स्टार्ट करा है तो देख लें आप लोग। So the balance did not agree with the balance showed by the bank passbook and you find that the Basu has paid into bank। अब देखो बेटा paid into bank का क्या मतलब, आपने बैंक में जमा कराया। सर paid into bank 26 December there are 4 check 10, 12, 6, 8 of these check of 6,000 was created by a bank in January 15। आप BRS तो कब बना रहे हो 31 दिसंबर तक है ना। 6,000 का चेक बैंक वालों ने क्रिएट तो करा, पर कब जनवरी में, यानी कि जब 31 दिसंबर को आप BRS बना रहे हो तो आपकी तरफ से चेक डिपॉजिट है, कैश बुक प्लस पासबुक माइनस, और कितने का ये चेक सर ये 6,000 का है जो दिसंबर में क्लियर नहीं हो पाया, ये जनवरी में क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास है बासु हैड इशूड ऑन 24 दिसंबर 3 चेक 15,000, 12,000 and 7,000। The first 2 check presented to the bank for payment in December, but the third one in January। थर्ड चेक कितने का है 7,000 का, ये पहुंचा है जनवरी में, तो उसका मतलब दिसंबर में तो इसका पेमेंट ही नहीं हुआ। क्या करें सर, हमने तो चेक इशूड कर दिया था, हमारी तरफ तो माइनस था पर बैंक में नहीं गया तो वहां प्लस पड़ा है, अमाउंट रुपीज 7,000। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, नंबर 3। देखिए इसमें मेरे पास है यू ऑल्सो फाइंड दैट ऑन 31 नंबर 14 बैंक हैज डेबिटेड, बैंक ने डेबिट कराया बासु का अकाउंट। क्यों सर, 500 इंटरेस्ट और 20 रुपीज बैंक चार्जेस। तो 500 और 200 520 रुपए से अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है, बट बासु हैज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अमाउंट इन हिज बुक्स। बासु जी ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं करे 520। पास में तो पैसे कट जाएंगे, कैश बुक में प्लस पड़े कितने 520 रुपीज। देखो बेटा बस क्वेश्चन खत्म। तो आप देखो प्लस तो क्या करना है 7,000 प्लस करना है, 7,000 प्लस है और 6520 माइनस है। देखो ये देखो बेटा आपका ये 7,000 तो प्लस है और 60 और 500 आपका माइनस है। ठीक है, ये 500 और 20 रुपीज का बराबर है। चलिए अब क्या करें, फाइनल आंसर की बात करें। चलिए देखो भाई इसमें सर इसमें तो माइनस का टोटल ज्यादा है और प्लस का टोटल कम है, तो नेचर ऑफ द बैलेंस चेंज नहीं करना है, नहीं करना है तो बहुत अच्छी बात है।
अनफेवरेबल से स्टार्ट किया था, अनफेवरेबल पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि बैलेंस कौन सा है सर? इट इज द डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, क्योंकि ये क्या है सर? ये है हमारा अनफेवरेबल बैलेंस। चलो, तो ये हमारा ओवरड्राफ्ट, दैट मींस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आज के कुछ जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में बहुत जल्दी और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल।